सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज के बारे में, देन उसके सम्स के बारे में। ठीक है, तो देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज व्हिच यू कैन यूज टू सॉल्व एनी डेरिवेटिव इक्वेशन। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब आपकी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो ये जो होता था ना डेल्टा एफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो होता था, वो चेंज हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स में। तो ये जो डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का इतना बड़ा जो फॉर्मूला था, अब हम उसको चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, वो किस चेंज में यूज करेंगे? वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करेंगे। वैसे क्या है, वो जो फॉर्मूला है वो यूज करना कई कई जगह पे बहुत इजी होता है, बट कई जगह बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। तो देखिए वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या है। सबसे पहले जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ पावर एन। अगर कोई आपका वेरिएबल एक्स हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर हो कुछ, तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हो? उसको सोल्व करने के लिए पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। लाइक अगर आपने देखा हो, लास्ट वीडियो को देखा हो, तो उसमें हमने डेरिवेटिव किया था किसका? एक्स स्क्वायर का, और उसका रिजल्ट आया था 2x। लास्ट वीडियो में जाइए, जो हमने बड़ा फॉर्मूला लगाया था उसमें रिजल्ट आया था 2x। उसका मतलब क्या है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो पावर 1 रहेगी, तो 2x आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास पावर कुछ भी ना हो, तो सेम वेरिएबल हो जिसके विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो रिजल्ट आ जाएगा 1, और ये हर एक x के लिए ट्रू है। देन अगर हम आगे जाएं, तो d by dx ऑफ a raised power x। अब a raised power x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है a raised power x into log of a। ठीक है, into log of a। देन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वो डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, अगर उसकी पावर सिर्फ x है, अगर 2x होती तो 2 साथ में आ जाता, अगर 3x होता तो नीचे साथ में मल्टीप्लाई में 3x आ जाता। वो क्या आ जाता, कैसे आ जाता, मैं आगे आपको सम्स में बताऊंगा कैसे आ जाता। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। नेक्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट हो और उसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट आते हैं log बे cx, उसका डेरिवेटिव 1 होगा। अगर e की जगह कोई अदर होता, a होता, b होता, कुछ भी होता, तो साथ में log of b है। ठीक है, या a आ जाता। d by dx of sin of x, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, sin of x, sin का डेरिवेटिव होता है cos, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin। ये याद रखना, sin का cos, cos का माइनस sin। ठीक है, देन tan of x, tan का सिंपल secant square x, एंड secant के बाद ये रहा secant का tan का secant square x, एंड secant का secant x tan x। देन cot का माइनस cosecant square x, एंड बाद में किसका? cosecant का माइनस cosecant x cot x। ठीक है, तो ये तो भी मैंने 8 फॉर्मूलाज लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं, और uv, u over v, u plus v, वो भी अभी मैं लिखता हूं पहले, क्योंकि सम्स करने से पहले वो फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। इनवर्स के बाद में करते हैं। ठीक है, पहले हम बिना इनवर्स वाले फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सम्स करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो मैं आपको 3 फॉर्मूलाज जरूर बताऊंगा। देखिए, ये हमारे नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। u प्लस माइनस v, अगर आपका दो वेरिएबल्स के बीच में प्लस का साइन है तो उनकी सेपरेटली डेरिवेटिव होगी। ठीक है, अगर माइनस का साइन है तब भी सेपरेट डेरिवेटिव होगा। अगर उनमें मल्टीप्लाई का साइन है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक x इंटू साइन x, कुछ ऐसा, तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा? v डेरिवेटिव ऑफ u, या कह लो u डेरिवेटिव ऑफ v। इनको आगे पीछे लिख सकते हो कि प्लस का साइन आएगा। v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, देन आता है u ओवर v। अब u ओवर v कैसे? पहले आएगा, इसका माइनस का साइन है तो ये ऐसे ही रहेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता होता था, तो मैं क्या करता था, इसको कन्वर्ट कर लेता होता था इस फॉर्म में। कैसे? ये देखो, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता होता था u इंटू v इनवर्स। अब आप कहेंगे इनवर्स फंक्शन आगे आपने भी बताया नहीं, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा ये कैसे करता था मैं, क्योंकि इसमें इनवर्स की फॉर्म आएगी,
तो उनको कैसे करना होता है वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये 3 फॉर्मूलाज हो गए और टोटल 11 फॉर्मूलाज हो गए। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस्ड हम सम्स करेंगे। देखिए अभी देखिए पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला फॉर्मूला था उसके बेस्ड। यहाँ पे 5 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसको चाहे भूल जाओ अभी। तो ये क्या है, x रेज़ टू द पावर n। तो डेरिवेटिव करेंगे, इसको हमेशा हम किसी फंक्शन के इक्वल पुट करते हैं, तो f ऑफ x ले लेते हैं क्या, या कह लो y ले लो, क्या y की बात कर रहे हो तो y ले लो। y इक्वल्स टू 5x पावर 15, इसको पुट कर लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल कौन सा x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना अनिवार्य है, ठीक है, लिखना बहुत ही जरूरी है। तो क्या d by dx of y equals to d by dx of 5x पावर 15। 5 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला लगता है u इंटू वी, तो मैं u इंटू वी भी साथ में लगा देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, बट अभी आपको प्रॉपर बेसिक बताता हूँ कि असल में होता क्या है। यहाँ पे u इंटू वी लगता है, u इंटू वी यानी कि पहले v बाहर लिख लो, x पावर 15, डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, प्लस u बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये क्या है, 5 कांस्टेंट है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें क्या था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो देखिए ये हो गया 0, 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म होगी हमारी 0। तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 0 प्लस, अब ये 5 का ऐसे कैसे, अब क्या थी, पावर आ जाती थी मल्टीप्लिकेशन में, जितनी भी पावर होती थी तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और पावर एक रिड्यूस हो जाती थी, तो x पावर 15 माइनस 1। तो रिजल्ट क्या आया, d by dx ऑफ y इक्वल्स टू 15 5 क्या होता है 75, ठीक है, एंड x पावर 40। तो ये डेरिवेटिव इजी है, प्रैक्टिस है ना, इजी था ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया। सबसे पहले अगर कुछ यहाँ पे इक्वल नहीं पुट किया तो उसको पुट करना है, बट बाद में लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड या डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx ऑफ y, इसका क्या है, इसमें u into v लगता है, बट अगर कांस्टेंट हो तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि हमें पता होता है 0 है। लेकिन मैंने आपको इसलिए खोल के बताया कि बेसिक क्या है, बेसिक ये है, असल में ये चीज होती है, हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है, हम इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि ये 0 है, तो हम उसको डायरेक्टली 0 रहने देते हैं। तो इसको ले लेते हैं 5 d by dx of x to power 15। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज n into x पावर n minus 1। n क्या है हमारा 15, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, n minus 1 15 minus 1 which is 14, 15 5 is 75, ये हमारा रिजल्ट है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, वैसे इजी ही है, थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ा दिया, इसमें मैंने एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साथ में लिया है। अगेन वही पुट y equals to e raised power 5x plus 2 sin x, again differentiating both sides with respect to x, है ना। तो अब देखिए d by dx of y, अब यहां पे जो मैंने आपको फंक्शन बताया था वो तो e raised power x था, बट यहां पे तो e raised power 5x है, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ e raised power 5x प्लस, ये अगेन आपको पता है कांस्टेंट है तो एक टर्म तो 0 होनी ही है, तो डेरिवेटिव किसका लेंगे, sin x जो वेरिएबल, ठीक है। अब इसको देखो, इसका रिजल्ट पहले वही आएगा, e raised power 5x, बट साथ में डेरिवेटिव होगा पावर का, यस, अगर पावर में वेरिएबल है तो पावर का भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये छोटी सी क्या कहते हो, एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, बेसिक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये होता है असल में फॉर्मूला, ये है ना, ये ऐसा फॉर्मूला होता है, e power ax is e raised power ax into derivative of ax which is a into e raised power ax, ये होता है सब, ठीक है।
तो साथ में 5x का डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम्स साइन का डेरिवेटिव क्या था cos ऑफ x, तो ये आ गया हमारा cos x। तो रिजल्ट क्या आ गया, इसका आ गया डेरिवेटिव 5, ठीक है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, 5 into 1 5, तो 5 e raised power 5x प्लस 2 cos x। इजी था, यस बहुत इजी था। चलिए अगला सम करते हैं। u ओवर v की फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये भी, देखिए फॉर्मूला वही लगेगा u ओवर v का। देखिए सॉल्यूशन क्या है, dy by dx, मैं वो नहीं लिख रहा लेकिन आपने वो लिखना है, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, u का होगा, बट v ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट है, प्लस का साइन है, इनका डेरिवेटिव इंडिविजुअली होना था, इस पावर x का डेरिवेटिव अलग और 1 का डेरिवेटिव अलग, बट इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा 0, ठीक है। उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो वो सिंपल कांस्टेंट है, तो क्या आएगा डेरिवेटिव 0। उनको तो खत्म ही कर दो, भूल ही जाओ कि वो है। अब देखिए यहाँ इस पावर x, ठीक है, -1 इंटू इस पावर x का डेरिवेटिव इस पावर x, और ये खत्म हो गया, ठीक है ना, ये मान खत्म हो गया। सिमिलरली माइनस लिखो इस पावर x प्लस 1, और क्या हुआ साथ में रह गया इस पावर x, ठीक है। अब नीचे इस पावर x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पावर x कॉमन है तो कॉमन ले लो, मैंने क्या किया इस पावर x कॉमन ले लिया, बचा क्या इस पावर x -1 माइनस इस पावर x प्लस 1, सॉरी -1, ठीक है ना, माइनस का साइन दोनों के साथ जाएगा, डिवाइडेड बाय इस पावर x -1 का होल स्क्वायर। अब इस पावर x और इस पावर x खत्म हो गया, तो क्या बचा -1 -2 इस पावर x डिवाइडेड बाय इस पावर x -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट है। देखिए क्या किया मैंने, किया क्या, u ओवर v का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। u ओवर v में पहले v बाहर रहेगा, u का डेरिवेटिव, बट इसका क्या है, इसका ये आना था d by dx ऑफ e raised power x प्लस d by dx ऑफ 1, इसका 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और e पावर x का e raised power x ही आता है, तो माइनस का साइन है। अब इसके पास भी e पावर x, इसके पास भी e पावर x है, टेक इट कॉमन, कॉमन ले लिया, e पावर x -1 माइनस e पावर x -1, कट के -1 -2 हो गया, वो बाहर, साथ में e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x -1 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है ना, तो ऐसे सम्स करने हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हो। अभी मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये चीज है इस फॉर्म में बनानी है और इसका रिजल्ट भी ढूंढना है कि क्या आएगा। देखिए कैसे करना है, इसके लिए हमें पहले dy by dx निकालना पड़ेगा, वो निकाल लो। u into v लगेगा, x डेरिवेटिव ऑफ u, अब मैं थोड़ा स्टेप स्किप किया, 2 स्टेप स्किप किए मैंने, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u कर लेंगे अभी हम। अब देखिए इसका आएगा x, ठीक है, tan का क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, बट x by 2 है, उसको x by 2 लिखेंगे, और x by 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। x by 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 by 2, और ये 1 by 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लीज डू नॉट मल्टीप्लाई विद एंगल, ओके। ये x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 आया है, वो अलग है, ठीक है, प्लस tan x by 2 और x का डेरिवेटिव 1। अब इनको कन्वर्ट कर लो साइन कोस की फॉर्म, x by 2 इंटू 1 ओवर कोस स्क्वायर x by 2, ठीक है, प्लस साइन x by 2 ओवर कोस x by 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने में क्या आया, x प्लस 2 कोस x by 2 साइन x by 2, ठीक है। डिवीजन में क्या आया, डिवीजन में आया 2 टाइम्स कोस स्क्वायर x by 2, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, 2 sin x cos x होता है sin 2x, इतना होता है ना फॉर्मूला। अगर इनके एंगल्स को मैं हाफ कर दूं तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा,
तो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू आएगा साइन ऑफ एक्स। इसका रिजल्ट आ गया x प्लस साइन x ओवर, अब क्या है 2 कोस स्क्वायर x बाई टू। तो अगर आपको याद हो 2 कोस स्क्वायर x होता है 1 प्लस कोस 2x, बट एंगल हाफ है तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस कोस ऑफ x। इतना आ गया ना, इतना आगे देखिए। अभी हमारे पास मैंने रब कर लिया है, अभी आगे देखिए। अभी हमारे पास क्या है dy बाई dx का जो रिजल्ट है वो आया x प्लस साइन ऑफ x ओवर 1 प्लस कोस ऑफ x। अगर आप चाहें तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट इसी से ही ये चीज बन जाएगी। देखिए कैसे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 प्लस कोस ऑफ x dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस साइन ऑफ x। बट ये साइन ऑफ x से तो प्लस हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली माइनस होना चाहिए, तो माइनस करेंगे दोनों साइड्स पे तो क्या मिलेगा 1 प्लस कोस ऑफ x dy बाई dx माइनस साइन ऑफ x। रिजल्ट आया हमारा x। देखिए कितना इजी है, थोड़ा लेंथी है बट बहुत ही इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी टीचिंग पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स फंक्शन की बात जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू।